सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध की तस्वीर सामने आई। सीसीटीवी में अपार्टमेंट की सीढ़ियों से भागता दिखा। पुलिस की 18 टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। पुलिस ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक हमलावर पर चोरी के कई केस दर्ज हैं। चाकू की नोक पर आरोपी ने सैफ से मांगे 1 करोड़ रुपए। सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है। सर्जरी के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हमलावर ने उन पर 6 वार किए थे। रीढ़ की हड्डी के पास से 2.5 इंच की नुकीली चीज निकाली गई। मुंबई पुलिस की एफआईआर के मुताबिक हमलावर और सैफ अली खान के बीच हाथापाई हुई। हेक्सा ब्लेड से आरोपी ने अटैक किया। सबने मिलकर हमलावर को कमरे में बंद कर दिया था। सैफ अली खान से अस्पताल मिलने पहुंची कपूर फैमिली। करिश्मा कपूर, बबीता और रणधीर कपूर ने जाना हाल। बहन सोहा अली खान, बेटी सारा और बेटा इब्राहिम भी अस्पताल पहुंचे। सैफ पर हुए हमले के बाद रवीना टंडन का गुस्सा फूटा। बोली, कभी सुरक्षित हुआ करता था बांद्रा, आज यहां माफिया और अपराधियों की तादाद बढ़ गई है। सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र में सियासत जारी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, राज्य की कानून व्यवस्था खराब है लेकिन सरकार उत्सव मनाने में व्यस्त है। सैफ अली खान पर हमला सोची समझी साजिश है। शरद गुट के नेता जितेंद्र अवार्ड ने जताई आशंका। कहा, अटैक में किसी धार्मिक कट्टरपंथी ग्रुप का हाथ तो नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। सैफ अली खान पर हमले को लेकर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस की जांच जारी, जल्द घटना पर खुलासा होगा। विरोधियों के आरोपों का भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। कहा, मुंबई पूरी तरह सेफ है, कभी कभी कोई घटना घट जाती है। अरविंद केजरीवाल ने भी सैफ अली खान पर हुए हमले की निंदा की। कहा, देश में इस वक्त कोई सुरक्षित नहीं, मुंबई में तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। दिल्ली बीजेपी की 9 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिखा राय को टिकट। बाबरपुर से गोपाल राय के मुकाबले अनिल वशिष्ठ को उतारा। दिल्ली के बोराड़ी से शैलेंद्र कुमार को टिकट। बीजेपी ने एनडीए के सहयोगी जेडीयू को सीट दी। बीजेपी के प्रत्याशियों ने दिल्ली चुनाव के लिए नॉमिनेशन किया। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिरसा और तिलक नगर सीट से श्वेता सैनी ने पर्चा भरा। बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिरसा का हमला। कहा, केजरीवाल के बहानों से दिल्ली ऊब गई है, अब लोग बदलाव चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आम आदमी पार्टी पर आरोप। केजरीवाल ने केंद्र की योजनाएं रोकी, जनता वोट के जरिए जवाब देगी। 8 फरवरी को दिल्ली में लहराएगा भगवा। बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा का हमला। दिल्ली चुनाव के लिए आपके नेताओं का नामांकन। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया और ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज ने नॉमिनेशन किया। गोपाल राय ने बाबरपुर से नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले मनीष सिसोदिया, केजरीवाल को गाली देने के अलावा बीजेपी के पास कोई काम नहीं। दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व में आप फिर बनाएगी सरकार। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बोले गोपाल राय। रोहिणी से भाजपा उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने बोला, केजरीवाल ने लोगों के साथ विश्वासघात किया, इसलिए दिल्ली का माहौल बदल चुका है। हरीश खुराना के नामांकन पर बोली मानसूरी स्वराज, दिल्ली की जनता ने मन बनाया, उन्हें चाहिए बीजेपी सरकार। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस की कैंडिडेट संदीप दीक्षित ने नॉमिनेशन फाइल किया। कहा, 10 साल में आपने सिर्फ बातें की, लोग आज कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा, पूरी तरह पक्षपाती तरीके से काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह को कोर्ट का नोटिस। संदीप दीक्षित ने दर्ज किया है मानहानि का केस। 27 जनवरी को सुनवाई। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस ने 3 नई गारंटी दी। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन और 300 यूनिट बिजली फ्री। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5वीं लिस्ट जारी की। तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी और रोहतास नगर से सुरेश वाटी चौहान को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, दिल्ली चुनाव में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आप और भाजपा, इस बार बनेगी कांग्रेस सरकार। बीजेपी की 70 की 70 सीटों पर जमानत जब्त होगी। मुस्तफाबाद से आप उम्मीदवार आदिल खान का हमला। दिल्ली की ओखला सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार शफाउर रहमान ने नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पैरोल पर आए थे। जेल में 2020 के दिल्ली दंगों के जेल में हैं 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी शफाउर। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का केजरीवाल पर हमला। कहा, शराब घोटाले में आप हुई बेनकाब, इन्हें नैतिकता की बात करने का तो हक ही नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को देश का सबसे बड़ा चुनाव बताया। कहा, भाजपा को हराने के लिए युवा, किसान, महिलाएं सब तैयार। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का हमला। अंबेडकर के अपमान का बदला मिल्कीपुर की जनता बीजेपी से लेगी। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का दावा, बड़े अंतर से मिल्कीपुर उपचुनाव जीतेगी भाजपा। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने लोगों को गुमराह किया था। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की बैठक। मायावती ने मंडल प्रभारी और समन्वयकों के साथ चर्चा की। राहुल गांधी के पटना आने से पहले कांग्रेस के पोस्टर हटाए गए। जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई कार्रवाई। कहा, सरकारी होर्डिंग पर लगे हुए थे पोस्टर। जो नीतीश सरकार राहुल के पोस्टर से इतना डर गई, उनके आने से कितना डरेगी, कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश पर हमले जारी। बेरोजगारी और गरीबी में बिहार को नंबर 1 बताया। कहा, डीके बॉस हैं असल सीएम। तेजस्वी यादव बोले, मुख्यमंत्री नीतीश को साथ लाने का सवाल ही नहीं है, अब सीधे चुनाव होगा। पशुपति पारस से पारिवारिक रिश्ता बताया। तेजस्वी यादव पर जेडीयू का पलटवार। नीरज कुमार बोले, कुछ लोग तो हर चीज पर टैक्स लगा देते थे। मोहन भागवत के आजादी वाले बयान पर ममता बनर्जी का हमला। बोली, देश विरोधी बयान स्वीकार नहीं, आजादी और लोकतंत्र हमारा गौरव है।
पटना पे एनसीपी शरद गुट का ऑफिस जबरन खाली कराया गया। कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं किया था खाली। सीएम पुष्कर धामी ने हल्द्वानी में किया रोड शो। बीजेपी मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट के लिए समर्थन मांगा। कहा उत्तराखंड में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। 2026 में लागू होंगी वेतन आयोग की सिफारिशें। अंतरिक्ष में इसरो ने एक और इतिहास रचा। स्पेडएक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग की। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने वाला चौथा देश बना भारत। पीएम मोदी ने इसरो को स्पेडएक्स मिशन की कामयाबी पर बधाई दी। कहा भविष्य के मिशन के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की। रक्षा सहयोग समेत और कई मुद्दों पर बात हुई। एक बार फिर किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी। 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर से निकलेगी दिल्ली के लिए किसानों का एक जत्था। सरवन सिंह पंढेर बोले इसी सरकार में एमएसपी का कानून बनेगा। जस्टिस चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। अब 33 हुई सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या। महाकुंभ में कल्पवास करने पहुंचे 10 लाख से ज्यादा लोग। चौथे दिन 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में शामिल हुआ 10 देशों से आए 21 लोगों का डेलीगेशन। सबने संगम में स्नान किया। प्रयागराज के रामघाट पर की गई संगम आरती। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भजन में लीन दिखे। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा आंकड़ों के मुताबिक बस और ट्रेन से 16 लाख लोगों ने सफर किया तो बाकी करोड़ों लोग क्या पैदल आ गए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर वार। कहा वो हमेशा सनातन संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं। महाकुंभ में शामिल कथावाचक ऋषिजी महाराज बोले हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है किसी से छुपा नहीं है। महाकुंभ में शामिल हुए आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव। कहा महाकुंभ एक सभ्यता है। इसमें शामिल होने से किसी को नहीं चूकना चाहिए। महाकुंभ मेले में संविधान गैलरी का उद्घाटन हुआ। लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करना मकसद है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने कहा सफल होगा महाकुंभ का आयोजन। ये भारत के लिए एकता का महाकुंभ है। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर 13 फरवरी को सुनवाई होगी। गुजरात सरकार और कई दोषियों ने याचिका दाखिल की है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। कहा यह कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी है। इस मामले पर अब 17 फरवरी को सुनवाई होगी। फॉर्मूला ई केस में बीआरएस नेता केटीआर ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने करीब 7 घंटे पूछताछ की। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज के भारत में मुसलमानों का भविष्य शीर्षक पर प्रोग्राम हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा, आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा समेत कई लोग शामिल हुए। प्रोग्राम में बोली सपा सांसद इकरा हसन। ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में मुसलमानों को सुधार करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना होगा। यूजीसी ने राजस्थान के 3 यूनिवर्सिटीज में पीएचडी कोर्सेज पर रोक लगाई। डिग्री में गड़बड़ी के बाद एक्शन लिया गया। नीट यूजी परीक्षा इस साल भी पेन एंड पेपर मोड में होगी। एनटीए ने जारी किया नोटिस। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने पटना में गंगा स्नान के बाद अनशन तोड़ा। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में पिछले 14 दिनों से अनशन पर बैठे थे। अनशन तोड़ने के बाद बोले प्रशांत किशोर सत्य और न्याय आधारित व्यवस्था बनाने की लड़ाई को और धार देंगे। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। 100 दिनों के हुए कामकाज की समीक्षा की। वाराणसी में सीएम योगी ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रैन बसेरों में गए तैयारियों का जायजा लिया। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा। ब्लास्ट में कल घायल हुए दोनों जवान सुरक्षित हैं। जयपुर में मंत्री आवास के सामने आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नियमित मानदेय समेत इनकी कई मांगे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिली डिप्टी सीएम दिया कुमारी। कहा धरने पर बैठने की जरूरत नहीं है। बजट में मांगों पर विचार किया जाएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी के लिए साइकिल रैली। प्रदूषण मुक्त भारत का संदेश देने के लिए 5 युवक रवाना हुए। गोली लगने से एक कर्मचारी की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश घायल हुए। अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। पंजाब के पटियाला में ट्रैक्टर मार्केट में प्रशासन का एक्शन। दुकानों के सामने से अवैध कब्जे को हटाया। बंगाल के मेदिनीपुर हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत का मामला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 12 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया। दिल्ली के बवाना इलाके में एक बुजुर्ग की लाश बरामद हुई। करीब 1.5 महीने पहले लापता हुआ था शख्स। लखनऊ में महिलाबाद में मां बेटी की गला रेतकर हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हो गए फरार। लखनऊ में कक्षा 8 तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड की वजह से प्रशासन का फैसला। राजस्थान एजीटीएफ को बड़ी कामयाबी। रोहित गोदारा गैंग के अमरजीत बिश्नोई की पत्नी को इटली से अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, पुंछ और भद्रवाह समेत कई इलाकों में बर्फबारी। दक्षिणी कश्मीर में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा पारा। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए अशोक चंद्रा। अभी कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक थे चंद्रा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 16 पैसे गिरा। $1 की कीमत 86 रुपए 56 पैसे हुई। मामूली बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 318 और निफ्टी 58 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। सितांशु कोटक हो सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितांशु कोटक पर बीसीसीआई लेगी जल्द फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले संभाल सकते हैं अपना काम।
इंडिया ए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे सितांशु कोटक। संभाली थी चीफ कोच की जिम्मेदारी। 52 साल के हैं कोटक। सौराष्ट्र की तरफ से खेल चुके हैं घरेलू क्रिकेट। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने टीम इंडिया का बल्लेबाजी कोच बनने की इच्छा जताई, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच के लिए 18 जनवरी को कोलकाता पहुंचेगी भारतीय टीम। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेलेगा भारत। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ की। बोले, रोहित के जैसा कप्तान मिलना मुश्किल है। रोहित की कप्तानी में खेलना सौभाग्य है। रोहित की तारीफ में आकाशदीप बोले, मैदान पर खिलाड़ियों को देते हैं खेलने की पूरी आजादी। युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं रोहित। 17 जनवरी को होगा दिल्ली की रणजी टीम का ऐलान। दिल्ली की कमान संभालेंगे ऋषभ पंत। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली का पहला मैच सौराष्ट्र के खिलाफ होगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर फिर विवाद। एसजीपीसी अध्यक्ष डॉक्टर हरजिंदर सिंह ने भगवंत मान को चिट्ठी लिखी। पंजाब में फिल्म रिलीज न करने देने की मांग की। फिल्म इमरजेंसी देखने के बाद बोले, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, इमरजेंसी के इतिहास को बढ़िया तरीके से दिखाया गया है।